तो हेलो एवरीबॉडी और ऋषभ क्रिकेट सेंटर देख रहे हैं आप। और मैं तो सबसे पहले ना अब आपसे ही एक बड़ा क्वेश्चन पूछने वाला हूं कि हम इस मुकाबले में कहाँ पे खड़े हैं। मतलब इस मुकाबले में पीछे हैं या फिर आगे हैं या फिर मुकाबला बराबरी पे है। जरा इस सवाल का जवाब आप दीजिए यार, कमेंट सेक्शन यूज कीजिए और अपना वो कहते हैं ना जवाब दीजिए जो मैंने आपसे सवाल पूछा है उसका। तो मैं अपना जवाब भी दूंगा, अपनी राय भी रखूंगा कि हम कहाँ पे हैं, लेकिन मैं आपकी राय भी मांग रहा हूँ कि जरा आप भी बताइए कि हम कहाँ पे हैं यार इस मुकाबले में। क्योंकि ये मैच का हाल जरा देखिए आप कि पहले बैटिंग करती है भारत, 471 रन बना पाती है जिसमें एक कोलैप्स भी होता है, बैटिंग का कोलैप्स, और उसके जवाब में अंग्रेजों का पलटवार। ये देखिए 209 रन बना लिए महज 3 विकेट के नुकसान पे, जिसमें ओली पोप शतक वीर बन के उभरे हैं। मतलब क्या कमाल की पारी उनके द्वारा, और उनका साथ दे रहे हैं हैरी ब्रुक जिनको मिल चुका है एक महत्वपूर्ण जीवन दान, वो नो बॉल के जरिए। जसप्रीत बुमराह से ये चूक हो गई, तो अक्सर होती नहीं है लेकिन हो गई। तो बिल्कुल इस डे 2 की बात करेंगे। पहले मैं शुरुआत करूंगा टीम इंडिया की गेंदबाजी से, फिर बैटिंग पे भी आऊंगा और फिर करेंगे बात आज वैसे डे 3 की भी कि कैसे भारत वापसी कर सकता है, क्योंकि यहाँ से इंग्लैंड जो है ना वो बड़े स्कोर की तरफ, बहुत बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर है। और रणनीति वही वाली है इंग्लैंड की, बैट्स बॉल वाली, और वो अब तक कारगर साबित हुई है। तो उससे पहले कि हम शुरुआत करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरा आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को आप लाइक भी कर दें, और अगर आपने नहीं किया है हमारे इस चैनल को शेयर तो प्लीज दोस्तों हमारे इस चैनल को आप कर दीजिएगा शेयर भी। तो पहले मैं बात करूंगा यार टीम इंडिया की गेंदबाजी से। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि भारत 471 बनाता है, तो टीम इंडिया जब गेंदबाजी करने उतरती है तो यार हमने बहुत सी गलतियां देखी ना कि वो स्लिप कैचेस, वो छूटी, मौके दिए आपने, जरूर पहली जैक क्रॉली आउट हो जाते हैं, लेकिन फिर वैन डकेट का कैच छूटता है, वो अर्धशतक लगा देते हैं। आपने कैच छोड़ा ओली पोप का, वो अभी शतक वीर बन के नाबाद हैं, वो अभी भी वो पिच पे डटे हुए हैं। तो बिल्कुल कैचेस विन मैचेस का फॉर्मूला लागू होता है टेस्ट में भी, कि अगर आप कैचेस नहीं पकड़ोगे तो खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। अब ये गलती तो हुई है क्योंकि कैचेस आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि और ये भी हमने देखा है कि बुमराह अकेले पड़े हैं, एक बार फिर से वो नजर आया है, क्योंकि उतना इफेक्ट नहीं डाल पाए हैं मोहम्मद सिराज, उतना इफेक्ट नहीं डाल पाए हैं शार्दुल ठाकुर, और उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाए हैं प्रसिद्ध कृष्णा। तो बिल्कुल बुमराह अकेले दिखे हैं, और ऐसा लग रहा है कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मुकाबला नहीं चल रहा, बुमराह वर्सेस इंग्लैंड का मुकाबला चल रहा है, जिसमें बुमराह अकेले लड़ रहे हैं, अकेले झगड़ रहे हैं, और बेचारे वो पूरे युद्ध के मैदान में ना अकेले ही खड़े हैं। तो बिल्कुल गलती हुई भारत के द्वारा, क्योंकि जब भारत गेंदबाजी करने आया ना तो ओवरकास्ट कंडीशंस थी, गेंद हिल रही थी, वो प्लेयर मिस भी हुआ कई बार, लेकिन जो जसप्रीत बुमराह ने किया, मतलब पहला झटका उन्होंने ही दिया, ये तीनों के तीनों झटके उन्होंने ही दिए हैं, लेकिन जिस तरीके का पैनापन उन्होंने दिखाया, जो दबाव उन्होंने बनाया अंग्रेजों के ऊपर, उसको बरकरार रखने का काम करना था, तभी आप बुमराह का साथ दे पाते। क्योंकि अगर बुमराह दबाव बना रहे हैं तो आपको उस दबाव को बरकरार रखना है, वो मेंटेन रखना है ना उस प्रेशर को। ऐसा नहीं कि अगर बुमराह एक छोर से दबाव बना रहे हैं तो दूसरे छोर से वो आसानी से रन्स निकल रहे हैं, तो दबाव फिर नहीं बनेगा। तो बिल्कुल ये तो हुआ है, क्योंकि ये स्कोर कार्ड भी ये बता रहा है, क्योंकि पहले सेशन में भारत से काफी गलतियां हुई, कि मिसफील्ड भी हुई, और कुछ कैचेस तो मैंने देखा कि स्लिप में वो कैरी भी नहीं हो रहे थे, लेकिन कुछ कैचेस छूटे भारत के द्वारा। जायसवाल ने कैच छोड़ा ओली पोप का दूसरे सेशन में, और पहले सेशन में रविंद्र जाडेजा से चूक हो गई भैया। जाडेजा जैसा फील्डर कैच छोड़ दे, ये होता नहीं है, लेकिन हो गया है। मतलब वैन डकेट का कैच छोड़ा उन्होंने, और अपने आप से बड़े नाखुश भी नजर आए, क्योंकि
पता है कि इस समय इस युवा भारतीय टीम में वो सीनियर भी हैं, और आप नहीं चाहते कि सीनियर की सिटीजन में आप हो उस जूनियर वाली टीम में, तो आपसे वो गलती हो, क्योंकि आप एक एग्जाम्पल बने हो। तो बिल्कुल वो गलती हुई है। और इंग्लैंड में खास तौर पे स्लिप कैचेस भी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, तो गलती हुई, उसका खामियाजा भारत अब तक भुगत भी रहा है, क्योंकि बेन डकेट को तो जसप्रीत बुमराह ने आउट कर दिया। जो रूट का विकेट मिलता है वैसे दिन के आखिर में भारत को, और फिर आप देखते हो बहुत बड़ा विकेट था, बेस्ट वर्सेस बेस्ट का वो मुकाबला था। उस कॉन्टेस्ट में भाई बुमराह निकले आगे, जो रूट से क्या कमाल की डिलीवरी उनके द्वारा। मतलब बुमराह इसलिए तो अलग है बाकी सबसे। सब कहते हैं यार बुमराह अलग क्यों है, इनकी दुनिया इतनी अलग क्यों है? भैया इनकी दुनिया अलग नहीं है, इनके सोचने का नजरिया अलग है, और इसलिए ये सबसे अलग है। बहुत बढ़िया बुमराह यार, क्योंकि एक बार फिर से आप वीर साबित हुए हैं भारतीय गेंदबाजी लाइनअप में। ऑस्ट्रेलिया में हमने ये देखा कि बुमराह अकेले लड़ रहे थे, बुमराह अकेले विकेट चटका रहे थे, उनका साथ कोई नहीं दे पा रहा था। और यहाँ पे भी इस वक्त तो हम यही देख रहे हैं कि वही हो रहा है, क्योंकि शार्दुल ठाकुर ने वो अच्छी गेंदबाजी नहीं करी है, प्रसिद्ध कृष्णा ने वो अच्छी गेंदबाजी नहीं करी है, नहीं करी अच्छी गेंदबाजी मोहम्मद सिराज ने। लेकिन कोई नहीं यार, हम वापसी करना जानते हैं। आज डे 3 है, कैसे भारत वापसी करेगा उसके ऊपर भी बात करूंगा। लेकिन एक ना बड़ी महत्वपूर्ण चीज हो गई वैसे कल डे 2 के आखिर में। शॉर्ट पिच गेंद वो बाउंसर से मारा था जसप्रीत बुमराह ने, और हैरी ब्रुक टॉप एच कर बैठे एक शानदार कैच लिया वैसे सिराज ने, लेकिन वो निकली भाई नो बॉल। एक बड़ा वहां पे थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था, क्योंकि वो विकेट अगर मिल जाता तो भारत इस मुकाबले में वापसी आ जाता, क्योंकि जो रूट को आउट किया था इससे पहले और छका दिया था हैरी ब्रुक को, लेकिन गलती हो गई बुमराह से, वो नो बॉल निकल गई। और नो बॉल भी डालनी है, वो इसलिए भी डल जाती है ना, क्योंकि जब आप ज्यादा जोर लगाने की कोशिश करते हो, जब आप ज्यादा एक्स्ट्रा लगाने की कोशिश करते हो, जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हो, तो उस चक्कर में वो गलती हो भी जाती है। और वो गलती हुई बुमराह के द्वारा, वो नो बॉल हो गई, और जिसका खामियाजा अब आगे भुगतना पड़ेगा या नहीं वो तो आज ही पता चलेगा। 209 पे 3 है इंग्लैंड, जिसमें ओली पोप अभी भी नाबाद है, उनका साथ मतलब दे रहे हैं हैरी ब्रुक, जिनका खाता नहीं खुला है, 12 गेंदे खेल ली हैं भाई। और अब जरा बात करते हैं टीम इंडिया की। 359 पे 3 से भारत ने शुरुआत करी कल डे 2 में, और जिसमें हमने देखा ऋषभ पंत, मतलब शतक लगाना उनके द्वारा, उनकी तरफ से एक और होनहार पारी। क्या बात है ऋषभ पंत, क्योंकि आईपीएल में इससे पहले रन्स नहीं बनाए थे, वो आलोचनाओं का शिकार हो रहे थे ऑस्ट्रेलिया दौरे से, क्योंकि ऋषभ के साथ में हम अक्सर ऐसा देखेंगे कि हाउ या फिर वाओ। क्योंकि हाउ इसलिए होता है क्योंकि अटपटी शॉट खेलते हैं और कुछ अलग ही करने का प्रयत्न करते हैं। और इस पारी में हमने क्या देखा भाई, खाता नहीं खुला था, स्टेप आउट करके बैन स्टोक्स को लगाया, सामने की तरफ चौका, फिर खोला अपना खाता। और फिर जब हम देखते हैं तो भाई दूसरी नई गेंद जब ली गई इंग्लैंड की तरफ से पहले दिन, तो वहां पे भैया क्रिस वोक्स को स्लॉग स्वीप मार रहे हैं। मतलब नई गेंद ली है यार, थोड़ा देखो ना, स्लॉग स्वीप मार रहे हैं, वो सामने चौका मिलता है। और फिर स्टेप आउट करके भी कुछ अच्छे शॉट्स लगाए पहले दिन के आखिर में। और फिर कल दूसरे दिन हमने क्या देखा, 99 पे थे ऋषभ पंत, 99 पे। अब यार 99 पे कोई कैसे सोच सकता है कि मैं स्टेप आउट करके छक्का मारूं और फिर अपना शतक पूरा करूं, और वो भी तब जब फील्डर बाउंड्री रोप पे हो। ये दर्शाता है कि कितना आत्मविश्वास है ऋषभ पंत में। मतलब क्या सोच है ऋषभ पंत की, बेहतरीन सोच है, और आक्रामक रवैये के साथ अपना शतक पूरा किया। 99 पे थे, स्टेप आउट करके लगाया छक्का, और भैया वेल डन एंड वेल प्लेड ऋषभ पंत, क्योंकि क्या धाकड़ पारी उनके द्वारा। और एक वक्त ना भारत 359 पे 3 था, उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप होती है शुभमन गिल और ऋषभ पंत के बीच। डे 2 के पहले सेशन में वो 1 घंटे तक बड़ा अच्छा खेलते हैं दोनों। और एक वक्त था भारत 430 पे 3, यहाँ से तो डेफिनेटली आप देख रहे थे कि यार 550 600 तो बिल्कुल बनेंगे।
हर हाल में बनेंगे, लेकिन वहां से एक कोलैप्स हो जाता है। जैसे ही आउट होते हैं शुभमन गिल, वो अपने 150 देख रहे थे छक्का मारने का, वो भी प्रयास करते हैं, शोएब बशीर के वो शिकार बनते हैं, और फिर उसके बाद करुण नायर भी आउट हो जाते हैं। मतलब जैसी पंत और गिल की पार्टनरशिप टूटी, वहां से ना बिखर गई भारतीय टीम, क्योंकि 430 पे सिमट गई 471 पे। 430 पे 3 के बावजूद 471 पे ऑल आउट हो गया भारत, जिसमें ऋषभ पंत का शतक था, शुभमन गिल का शतक था, और शतक था यशस्वी जायसवाल के द्वारा। 2002 हेडिंगली टेस्ट की याद आ गई ना, वहां पे भी 3 बंदों ने शतक लगाया था। द ग्रेट मैन सचिन तेंदुलकर और दादा भाई यहाँ पे हमारे सौरभ गांगुली, उन्होंने भी शतक लगाया था। और भारत की दीवार राहुल द्रविड़, उन्होंने भी शतक लगाया था। यहाँ पे भी 3 खिलाड़ियों ने शतक लगाया, वहां पे भी 3 खिलाड़ियों ने शतक लगाया। तो भाई इतिहास ने अपने आप को एक्चुअली में दोहराया, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि वो टेस्ट मैच भारत ने जीता था। यहाँ पे वैसा हाल नजर अब तक तो आ नहीं रहा है, क्योंकि 3 ही विकेट खोए हैं इंग्लैंड ने, लेकिन इतिहास के अपने आप को दोहराएगा। हेडिंगली टेस्ट मैच क्या भारत 2002 के बाद जीत पाएगा, ये भी एक क्वेश्चन है। तो अब जरा बात कर लेते हैं कि डे 3 में भारत को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बात करी मैंने टीम इंडिया की बैटिंग की, बात करी मैंने टीम इंडिया की गेंदबाजी की, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा टीम इंडिया को उन 7 विकेट को हासिल करने के लिए। सबसे पहली बात ये कि बुमराह तो अपना काम करेंगे ही, वो तो अच्छी गेंदबाजी करेंगे ही, लेकिन दूसरे छोर से पता है क्या करना है। ठीक है, आप भूल जाओ कि यार हमें विकेट भी चटकाने हैं, क्योंकि वो एक मन में भी रहता है ना कि यार बुमराह तो विकेट चटका रहे हैं, लेकिन दूसरे जो गेंदबाज हैं वो उतना अच्छा साथ क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो भी विकेट के पीछे जा रहे हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो हमने क्या देखा कल दूसरे दिन, वो या तो बिल्कुल ही ऑफ स्टंप के बाहर हो रही थी गेंद, या तो बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर हो रही थी, नहीं तो अगर बीच में पड़ रही थी ना गेंद पिच के, तो वो शॉर्ट पिच गेंदबाजी कर रही थी। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई वैसे इंग्लिश बल्लेबाजों को। तो क्या करना होगा आज अगर उसकी बात करें, तो सिंपल है, भूल जाओ बुमराह के अलावा, मतलब मैं बात कर रहा हूँ शार्दुल, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज की। इन तीनों को क्या करना होगा अगर उन्हें देना है बुमराह का साथ, तो भाई देखो सिंपल है, भूल जाइए आप कि आपको विकेट चटकाना है, आप केवल गेंदबाजी करने उतरिए कि मुझे दबाव बनाना है, मुझे अच्छी गेंदबाजी करनी है और मुझे रन्स रोकने हैं। अगर आप अच्छी गेंदबाजी करेंगे, और अच्छी गेंदबाजी करने का नतीजा क्या आता है, विकेट, क्योंकि दबाव बनता है अच्छी गेंदबाजी के चलते। और इंग्लैंड का तो फॉर्मूला भी यही वाला है कि बैस बॉल, जो कि शांत वाला फॉर्मूला नहीं है, वो हर गेंद पे प्रहार करने के लिए देखते हैं, तो वो मौके बनेंगे। और दूसरा ये कि जो कैचेस भारत ने छोड़े, जो स्लिप कैचेस भारत से छूटे, जो मिस फील्ड भी हुई, उन पे भी थोड़ा गौर फरमाना पड़ेगा। आज तीसरे दिन आकर उसमें भी वो सुधार वो करना पड़ेगा, तो ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि बुमराह तो अपना काम करेंगे, बुमराह के लिए एनालिसिस करने की जरूरत है ही नहीं। शार्दुल ठाकुर, प्रसिद्ध कृष्णा एंड यहाँ पे मोहम्मद सिराज, इनको केवल ये करना है कि बुमराह एक छोर से बनाएंगे प्रेशर, तो दूसरे छोर से आपको उस प्रेशर को मेंटेन रखना है, यानी कि मत चटकाइए आप विकेट, मत जाइए विकेट चटकाने को। बुमराह एक छोर से अगर पैनी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो दूसरे छोर से आप भी अच्छी गेंदबाजी करिए, वो डॉट बॉल डालिए, वो अच्छी गेंदबाजी करिए, और वहां से वो रास्ता निकलेगा विकेट्स के पतन का, इंग्लिश बल्लेबाजों के आउट होने का। तो यही एक रास्ता है जिस पे भारत को चलना भी पड़ेगा, और यहाँ से वो विकेट आ भी सकते हैं, क्योंकि ऐसे सेशंस आने वाले हैं भारत के लिए इस पूरी सीरीज में। क्योंकि अभी आने वाले जो इंग्लैंड के लिए बल्लेबाज हैं वो बेन स्टोक्स हैं, जिन्होंने हेडिंगली में ना एक ऐतिहासिक नॉक खेली हुई है एशेज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो बिल्कुल अब इंग्लैंड तो सोचेगा यहाँ से कि भाई हम 209 पे 3 है, 262 रन से पीछे हैं, तो यहाँ से वो भी चाहेंगे कि हम भी पहुंचे 450 500 भारत के स्कोर के करीब, या वहां से ज्यादा भी एक्चुअली पहुंच सकते हैं, क्योंकि जो पिच है वो बैटिंग के लिए बड़ी अच्छी हो गई है, कुछ उतना मदद नहीं मिल रहा है। वो तो बुमराह की काबिलियत है, वो तो बुमराह का कमाल है कि फ्लैट विकेट पे भी ना वो मूवमेंट हमें देखने को मिल जाती है। भाई बुमराह साहब से एक बार फिर से भाई उपेक्षा
कि वो आएंगे और विकेट्स चटकाएंगे। और ये उम्मीद करता हूं मैं कि तीसरे दिन भारत एक अच्छा टॉप क्वालिटी का खेल प्रस्तुत करेगा, मतलब हम सभी के सामने। तो बिल्कुल देखना होगा कि टीम इंडिया कैसे करती है पलटवार, क्योंकि इंग्लिश टीम ने तो पलटवार किया है, लेकिन अब हमें भी करना है पलटवार। और वार एकदम भरपूर होना चाहिए, जिससे सामने वाला जो विरोधी है ना वो एकदम पस्त हो जाए, एकदम ध्वस्त हो जाए। तो वो वार करना जरूरी है भारत की ओर से भी। तो बिल्कुल एक बार फिर से मैच की हाल पे नजर डाल लेते हैं। भारत का गोल एप्स हुआ, 430 पे 3 था भारत, 471 रन बनाए, वहां पे ऑल आउट हो गया भारत 471 पे। उसके जवाब में अब इंग्लैंड का स्कोर है 209 पे 3, जिसमें हैरी ब्रुक शून्य पे हैं, 12 गेंदें खेली हुई हैं उन्होंने, लेकिन अभी तक खाता नहीं खोल पाए हैं। दूसरे छोर पे है ओली पोप, जो इंग्लैंड की होप बन के उभरे हैं, मतलब बहुत ही बढ़िया उनके द्वारा भी पारी, क्योंकि मतलब मौका मिला था, लेकिन उस मौके को फिर बाद में शतक में कन्वर्ट करना वो भी जरूरी था, क्योंकि तभी आप फिर उस मौके का फायदा उठा पाते। और वो करके दिखाया है ओली पोप ने। वेल डन ओली पोप एंड वेल प्लेड ओली पोप, क्योंकि एक बेहद मतलब अच्छी पारी खेल दिखाई है ओली पोप ने। तो बस आज के लिए और अभी के लिए दोस्तों इतना ही है। अब आपसे मेरी अगली मुलाकात होने वाली है कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और क्या टीम इंडिया करेगी पलटवार, भैया ये बड़ा सवाल है। और आपसे जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हम कहाँ पे इस मुकाबले में, आप जरूर बताएं यार कमेंट करके, क्योंकि सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो आप लोगों से तो यही है कि बताओ यार हम इस मुकाबले में आगे हैं या हम इस मुकाबले में अभी पीछे हैं, या फिर मुकाबला बराबरी पे है। बताओ जरा, कमेंट सेक्शन यूज करो और बताओ जरा कि हम कहाँ पे हैं अभी इस मुकाबले में। मुलाकात होती है अब आपसे मेरी कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और फटाफट से अपने वो 3 काम कर दीजिए, मैं दोहरा देता हूँ, रिवीजन आपका करा देता हूँ, रिकैप आपको करा देता हूँ। वीडियो को लाइक करना है, अगर आपने अब लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दें वीडियो को, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं ना दोस्तों, तो यूट्यूब जो है ना वो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करता है। तो इसलिए तो कह रहा हूँ लाइक करो फटाफट से हमारी इस वीडियो को, और इस फैमिली को थोड़ा बड़ा बनाओ। आगे चलना है ना, उसके लिए आपका समर्थन, आपका सहयोग, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो आप अपना सपोर्ट करिए, मैं भी काम कर रहा हूँ, आप भी अपना काम करिए। और दूसरा ये, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इस छोटी सी फैमिली जो अभी 221 लोगों की है उसका आप हिस्सा बनते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब करिए, और नोटिफिकेशन की जो घंटी है ना उसको दबाना प्लीज मत भूलिएगा। और अगर आपने नहीं किया है हमारे इस चैनल को शेयर, तो शेयर कर दो अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के पास, जितने भी आपके यार और दोस्त हैं उनसे कहो। भाई क्रिकेट से रिलेटेड हर छोटी से बड़ी अपडेट मिलने वाली है आपको यहाँ ऋषभ क्रिकेट सैंटा में। तो ये 3 काम आप कर दें फटाफट से। होती है अगली मुलाकात अब आपसे मेरी कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और हाँ, एक चीज रह गई यार कि टीम इंडिया के लिए ना हमारे जो आयुष सक्सेना हैं उन्होंने क्या कहा है, और क्या अब इस डे 3 में वो लागू होता है टीम इंडिया पे, वो जरा मैं आपको दिखाता हूँ। और मुलाकात होती है अब आपसे मेरी कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और बताइएगा जो मैंने आपसे वो क्वेश्चन पूछा है, बड़ा सवाल है वो। जी हाँ, नई शुरुआत है, नए कैप्टन है, तो देखना होगा। थोड़ा सा चैलेंजिंग कैप्टन है। हाँ, चैलेंजिंग रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि इंग्लैंड में इतना इजी नहीं है। बट ठीक है, नई टीम है, एक दौर आ रहा है, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए अपनी टीम को। और आई थिंक अच्छा करेगी टीम, जिस तरीके का आईपीएल में क्रिकेटर्स का फॉर्म रहा है और अच्छा क्रिकेट खेल के आ रहे हैं पास में, तो लेट्स सी। आई होप आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।